जिंदाबाद। वोट फॉर दत्ता बाबू। वोट फॉर दत्ता बाबू। वोट फॉर दत्ता बाबू। वोट फॉर दत्ता बाबू। दत्ता बाबू जिंदाबाद। दत्ता बाबू जिंदाबाद। दिसंबर किसान जिंदाबाद। वोट फॉर जिंदाबाद। वोट फॉर जिंदाबाद। वोट फॉर दत्ता बाबू। वोट फॉर दत्ता बाबू। वोट फॉर जिंदाबाद। हम गरीबों की दुआएं और वोट ही नहीं बल्कि खून की हर एक बूंद आपके साथ है। आजा 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 बच्चा, आजा आजा आजा। भाइयों देखो, देश का नेता हो तो ऐसा हो जो देश के गरीबों का और गरीबों के बच्चों का दुख दर्द समझ सके। भाइयों और मेरे देश के निवासियों, ये बच्चा गरीब का बच्चा नहीं है, ये बच्चा हमारे देश का बच्चा है, ये हमारे देश का भविष्य है, ये हमारे कल का हिंदुस्तान है। भाइयों, मैं अपने देश के किसी बच्चे को नंगा नहीं देख सकता, इसलिए मैं हर नंगे बच्चे का जिस्म अपने कपड़ों से ढांक दूंगा। विशंबर बाबू, विशंबर बाबू, ये क्या किया तुमने? बच्चे ने पेशाब कर दिया, कपड़े गीले कर दिए, इसका मकसद ने। दत्ता बाबू ने हमारे गांव का बहुत भला किया है, इसलिए इस बार भी हमें उन्हें ही वोट। हटो पीछे, हटो हटो पीछे हटो। अरे ये मीटिंग बंद करो। क्या है सरपंच? इस गांव के सारे वोट दत्ता बाबू को नहीं, मेरे बाप विशंबर प्रसाद को पड़ने चाहिए। और ये लो, खाओ पियो ऐश करो। और सुनो, अगर एक वोट भी इधर उधर हो गया तो समझ गए ना? दोस्तों, हमेशा की तरह हमें इस इलेक्शन को भी जीतना ही है, लेकिन इस बार मैं अपने सारे एमएलएस को मंत्रालय ले जाकर मिनिस्ट्री की कुर्सी भी छीनूं। हाँ, इसके लिए चाहे मुझे पानी की तरह पैसा बहाना पड़े और अगर जरूरत पड़े तो खून भी बहाना पड़े। क्यों? ठीक है ही ना? हाँ, ठीक है। विशंबर बाबू, आपके सामने जो दत्ता बाबू खड़े हैं ना, उनकी हवा बहुत गर्म है। अब बैठ जाओ शुक्ला। अरे गाड़ी जब बहुत गर्म होवे ना तो झटके खा कर खुद ब खुद रुक जावे सुसरी। हाँ, ये साला भी ऐसे रुक जाएगा। और फिर मैं लड़ाका हूँ, लड़ाका। किसी दत्ता वत्ता को ना जानू, बहुत से दत्ता वत्ता मैंने देखे हैं, और फिर क्या कुछ नहीं है हमारे पास। हाँ? अरे ये देखो, ये देखो, इसके बलबूते पर जाकर एक एक वोट को खरीद लो, और अगर फिर भी ना मिल पाए तो इसके बल से एक एक वोट छीन लो। क्यों? ठीक कही ना मैंने? हाँ, ठीक है। अब जाओ अपने अपने इलाकों में जाकर इलेक्शन की तैयारियां करो। मुथु स्वामी, हाँ जी, इन सब के घरों में रुपए पहुंचवा दो। ठीक है जी। हाँ, विशंबर बाबू, दत्ता बाबू की जय, दत्ता बाबू की जय, दत्ता बाबू की जय। मेरी अपील है अपने हिंदुस्तानी भाइयों से कि आप सब अपने वोटों का बिल्कुल सही इस्तेमाल करें और नेताओं की कुर्सियों पर सही इंसानों को बिठाएं, ताकि हमारा ये मुल्क सही ढंग से चल सके और ये जो आग लगी है हमारे देश में ये बुझ सके, जिसमें बेगुनाह और बेकसूर लोग जल रहे हैं, बिन मौत मर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपनी कुर्सियां बचाने के लिए इंसानियत के दुश्मन लाशों का खेल खेल रहे हैं। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि अगर मैं ये चुनाव जीत गया तो सबसे पहले मैं अपने इलाके में फैली हुई अशांति को खत्म कर दूंगा। जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा,
हिंदुस्तान। अरे ये क्या बदतमीजी है, छोड़ दे इसे। चुप, अगर किसी को बताया तो इस बच्चे को जान से मार डालूंगा। नहीं। समझी तुम? गाओ गाओ। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, हम बोले हैं इसकी। मैडम, यहाँ कोई गुंडे आए थे? ये यहाँ कोई गुंडे आए थे? हमारा हमारा, स्टॉप इट, सारे जहां से अच्छा, स्टॉप इट, हिंदू। आई से स्टॉप इट। मैं पूछता हूँ, यहाँ कोई गुंडे लोग आए थे? कहाँ छुपे हैं वो लोग? बताओ। सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। ले जाओ इन्हें। नमस्कार। इलेक्शन के कुछ ताजा समाचार। उदयपुर के दत्ता बाबू अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विशंबर प्रसाद से 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पेपर देना वहाँ से। ये देखना क्या है? 2300 और 905, टोटल 3205। सर, 3205 वोटों से जीत रहे दत्ता बाबू। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये सब गलत है। फिर से काउंट करवाइए। अरे आप कितनी बार काउंटिंग कराएंगे? आपको क्या पता कि क्या बात कर रहे हैं? आप लोग ये क्या कर रहे हैं? देखिए, प्लीज आप मेरी बात को प्लीज देखिए, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए और बैठ जाइए। मुझसे जीतेंगे। प्लीज बैठ जाइए। मुझसे जीतेंगे। एक्सक्यूज मी सर, दिल्ली से आपके लिए ट्रंक कॉल है। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। मजाक है क्या? अंदर से सर बेईमानी हो रही है, घोटाला हो रहा है। दत्ता बाबू जीत चुके हैं। क्या बात है? क्यों शोर मचा रहे हो? सर, अंदर बेईमानी हो रही है, घोटाला हो रहा है। दत्ता बाबू जीत चुके हैं, अंदर बेईमानी हो रही है। विशंबर प्रसाद। खामोश। आप जरा शांत रहिए, मैं अंदर जाकर पता करके आता हूँ। ठीक है? ठीक है। यस सर, वोटों की गिनती जारी है सर। मैं समझता हूँ आधे घंटे तक खत्म हो जाएगी। जैसे खत्म हो जाए मुझे खबर कर देना। यस सर। कलेक्टर साहब, मैंने सुना है दत्ता बाबू इलेक्शन में जीत गए हैं, फिर आप अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं? हार जीत का फैसला इतनी आसानी से नहीं होता इंस्पेक्टर। अंदर वोटों की गिनती जारी है। लेकिन बाहर तो ये न्यूज़ है कि गिनती हो चुकी है और दत्ता बाबू जीत गए हैं। इंस्पेक्टर, तुम्हारा काम पब्लिक को संभालना है। बाहर जाओ और पब्लिक का ख्याल करो। जी हाँ, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ। शायद आपको बाहर का माहौल मालूम नहीं है। अगर आपने रिजल्ट अनाउंस करने में 5 मिनट की भी देर की तो शहर में खून खराब हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? तुम जाओ और संभालो। क्या बात है इंस्पेक्टर? सर, बाहर पब्लिक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखो, काउंटिंग चल रही है, 10 मिनट में ही रिजल्ट निकल आएगा। तुम जाके पब्लिक को कंट्रोल करो। सर वो देखो, रिलैक्स, रिजल्ट आएगा, तुम जाके कंट्रोल करो पब्लिक को। यस सर। दत्ता बाबू जिंदाबाद। सुनिए, दत्ता बाबू जिंदाबाद। अभी और 5 मिनट में रिजल्ट पता चल जाएगा। शांत रहिए प्लीज। कब चला हंस की चाल। ये मुझसे जीतेंगे, मुझसे। अरे आप खामखा बकवास क्यों कर रहे हैं? अरे आप बकवास बंद कीजिए। आप हैं कौन? कौन होते हैं आप? इसको संभालने वाले कौन? अरे कहाँ बोलिए? ये समझते हैं ये? अरे खामोश हो जाइए। कौन है आप? और आपकी हैसियत क्या है? अरे समझते क्या है आप? खामखा लीडरी जता रहे हैं। यहाँ लीडरी का सवाल नहीं, यहाँ इंसाफ का सवाल है। और आप अरे वो बैलेट पेपर लेके जा रहे हैं। शांत हो। अरे वो बैलेट पेपर, ये आपने क्या हंगामा मचा के रखा हुआ है? ये गुंडागर्दी के साथ जीतना चाहते हैं साहब। सुनिए, गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी है। लोग शांत हो जाए, काउंटिंग दोबारा करवा देते हैं। अरे क्या काउंटिंग करेंगे साहब? वो बैलेट पेपर लेके तो चले गए। अरे क्या इल्जाम दे रहे हैं? आप शांत रहेंगे
कलेक्टर आप है कि मैं हूं? आप सब मिले हुए हैं साहब, और आप लोगों की वजह से इस मुल्क का कबाड़ा हो रहा है। लीजिए, सुन लीजिए, अब हार रहे हैं तो कह रहे हैं हम सब लोग मिले हुए हैं। सुन लीजिए इनकी। आप सब मिले हुए हैं, मैं कहता हूं आप सब मिले हुए हैं। Mind your language. I am collector and I know my job very well. Understand? यस। चुनाव परिणाम। उदयपुर विधानसभा के चुनाव में श्री विशंबर प्रसाद 2153 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, 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 विशंबर प्रसाद जिंदाबाद। दत्ता बाबू, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अभी अभी मेरी बातचीत हुई है। जांच कमेटी भी वहां से रवाना हो चुकी है। आप चिंता मत कीजिए, इस बार इलेक्शन की पूरी जांच पड़ताल होगी। वाह भाई वाह, इलेक्शन में तुम लोगों ने मेरा साथ देकर अपनी जात का नाम ऊंचा कर लिया रे। हमारे होते हुए आपके हाथ से एमएलए की कुर्सी छीन जाए, भला ये कैसे हो सकता है? शाबाश शाबाश, अरे अपना तो जीवन सफल हो गया रे। एक चोरा कलेक्टर और दूसरा डीएसपी। विशंबर, विशंबर, तुम चोर जी, तुम बेईमान जी, तुम फ्रॉड जी। क्या बकता है? मैं नहीं जी, ये सारा गांव बोलता जी कि तुम फ्रॉड जी। चुप। हम चुप जी। दत्ता बाबू, भूख हड़ताल जी, इलेक्शन फ्रॉड, इंक्वायरी जी। लगता है दत्ता बाबू ने इलेक्शन की गड़बड़ी की शिकायत दिल्ली तक कर दी है। और कहीं वो नए सिरे से इंक्वायरी शुरू कर दे तो? अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है छोरे, मैं राजनीति के दाव पेच को अच्छी तरह से जानूं। हाँ शारदा, अगर हम इन मुजरिमों से घबरा गए तो सच्चाई घर की काल कोठरी में बंद रह जाएगी और ये मुल्क गुंडा राज का गढ़ बन जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बात मानिए, बंद कर दीजिए इस भूख हड़ताल को। नहीं चाहिए हमें कोई इंसाफ। अगर आपको कुछ हो गया तो? शारदा, सच्चाई से मुंह मोड़कर जीने से मर जाना लाख दर्जा बेहतर है। नहीं नहीं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? सुनो, जिन लोगों के सर पर देशभक्ति का खून सवार हो, वो ऐसे काम से कभी नहीं चुकते। शारदा जी, दत्ता बाबू के विचारों को हम जैसे पुलिस ऑफिसर भी सलाम करते हैं। आप बिल्कुल फिक्र न करें, इनकी एक एक सांस की और खून की एक एक बूंद की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। देखता हूं गुनहगार कानून के सामने किसी के खून की होली कैसे खेल सकता है। शारदा जी, दत्ता बाबू के विचारों को हम जैसे पुलिस ऑफिसर भी सलाम करते हैं। आप बिल्कुल फिक्र न करें, इनकी एक एक सांस की और खून की एक एक बूंद की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। देखता हूं गुनहगार कानून के सामने किसी के खून की होली कैसे खेल सकता है। हे भगवान, दत्ता बाबू की आत्मा को शांति देना। इलेक्शन की जीत मुबारक हो, इलेक्शन की जीत मुबारक हो। अरे भाई, तुम्हारे यहाँ आने से हमें बहुत खुशी हुई। क्या पियोगे, विस्की या ब्रांडी? नो 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 नो, वेरी बैड। मुझे
वो खट्टा खट्टा टमाटर का रस। अरे अरे आज टमाटो का रस नहीं, आज खुशी का मौका है, सब विस्की पी रहे हैं, तुम भी पियो, कम ऑन। अरे डीएसपी साहब अरे वो भी तुम्हारी तरह एक मामूली सा इंस्पेक्टर यहाँ आया था, लेकिन हमारी चतुर छाया में आने के बाद आज वो डीएसपी बन गया है। अब तुम भी यहाँ आ गए हो, देखते जाओ तुम्हारा क्या होगा। लो मुझे वो खट्टा खट्टा टमाटर का पियो रस। पियो। बहुत गड़बड़ हो जाएगा साहब। अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगा, पी जाओ यार। साहब मैं बोल रहा हूँ बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगा साहब, ये लोग सब भाग जाएंगे साहब। कुछ नहीं होगा। सब पी रहे हैं, सब पी रहे हैं, सब मजा कर रहे हैं। एंजॉय योरसेल्फ। यस, सब पी रहे हैं, पी जाओ। बाद में कुछ गड़बड़ होगा तो मुझे मत बोलना। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शाबाश शाबाश शाबाश, पी जाओ। अब तो जानते हैं। गुड आफ्टरनून। आई एम सॉरी सर। रंजीत, ये क्या बदतमीजी है? वो लोग जबरदस्ती पिला दिया सर, गलती हो गया। ठीक है तुम जाओ। मुझे माफ कर दीजिए सर। अरे भाई ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। मुझे माफ कर दीजिए सर। अरे भाई बोला ना, कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, तू जा। आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए। अरे भाई बोला ना तुझे माफ कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। अरे भाई बोला ना तुझे माफ कर दिया। सुन, तू ये शराब पी और तू जा। नहीं। जिंदगी में अगर जीना जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। जा कैश कर। मुझे माफ कर दीजिए सर। माफ कर दिया मेरे भाई। अब तू जा। आई एम सो सॉरी सर। आप पियो जी। अरे नको जी, नको पियो जी। नको जी, पियो जी। नको जी, पियो नको जी, नहीं। पियो जी। नहीं। पियो जी। दो जी। अबे साले, काले छोकरी को डव मार रहा है। विशंबर प्रसाद जी को बोल दूंगा। विशंबर, फ्रॉड जी। फ्रॉड? और विशंबर प्रसाद? एक नंबर का चोर जी। चोर। विशंबर प्रसाद जी चोर। विशंबर प्रसाद जी चोर। भगवान जी। गिलास नहीं। भगवान जी। मैं हूं ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। बंटा डार हो गया चालूराज। अरे चालूराज नहीं, चरणराज। हाँ चालूराज। चरणराज बोलो। हाँ चालूराज। बेवड़ा है, बहुत पी लिया, पार्टी में सब हो जाता है, क्या करें। भाभी जी नमस्कार। ये तेरी भाभी जी नहीं है। भाभी जी नमस्कार। अरे भाई ये वो भी नहीं है। कौन? ये मुबारक यार, मुबारक क्या करें, ऐसे लोग आ जाते हैं पार्टी में, हम क्या करें। लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा एकदम पक्का। मैं डैडी को बोल दूंगा। बंटा डार हो गया चालूराज। मुबारक हो यार, मुबारक हो यार। ओके। कल रात को तुमने जो हरकतें की उसे सोच के मुझे शर्म आती है। इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। आइंदा किसी शरीफ के यहां जाकर या अपने सीनियर ऑफिसर के सामने ऐसी घटिया हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? कमिश्नर हो, मिनिस्टर हो, कलेक्टर हो, क्या हो तुम? एक मामूली सा इंस्पेक्टर जिसकी औकात हम जैसे डीएसपी के नजरों में एक चपरासी के बराबर होती है। इंस्पेक्टर, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे और हमारे बीच में बनने वाली है। मेरी सलाह मानो और यहां से ट्रांसफर करवा लो। एक्सक्यूज मी सर, ऐसा तो मैंने सुना नहीं कि एक इंस्पेक्टर की और डीएसपी की नहीं बनी। अगर नहीं बनी है तो ईमानदारी और बेईमानी की नहीं बनी है। मेरी सलाह माने तो आप अपना यहां से ट्रांसफर करवा लीजिए। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने से सीनियर ऑफिसर के साथ ऐसे बात करते हुए? शर्म तो भारत मां को आ रही होगी जिसने आप जैसे कपूतों को अपनी गोद में पाल रखा है। इंस्पेक्टर! चिल्लाओ मत डीएसपी साहब। चिल्लाने से सच्चाई झूठ में नहीं बदल सकती। सच्चाई यह है कि आप जैसे ऑफिसरों की वजह से विशंबर प्रसाद जैसे बेईमान नेता लोग इस देश में मनमानी कर रहे हैं। सच्चाई यह है
कि आप जैसे अफसरों की वजह से दत्ता बाबू जैसे ईमानदार नेताओं का खून हो जाता है। सच्चाई ये है। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, मैं तुम्हें देख लूंगा। वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात याद रखना, ये बात अपने बीच में ही रहे। क्यों? ठीक है ना? जब तक तेरे हाथ का पान नहीं खाती ना, मेरा खाना ही हजम नहीं होता। अरे थोड़ी इलायची और डालना। ला ला ला। बस एक ही पान, और एक पान तो रास्ते में ही खत्म हो जाएगा। दूसरा देना। दूसरा? अरे ये किसके ये तो ग्राहक के है। मैं रख लेती हूँ। 20 रुपए मेरे पास छुट्टे नहीं है ना, मैं तुम्हें कल दे दूंगी वापस। हाँ, क्यों विश्वास नहीं है मेरे पे? सो तो है। अरे कौन है तू? मुत्तुस्वामी, विश्वम्भर जी का पीए। विशंभर जी का पीए? नमस्कार मुत्तुस्वामी। नमस्कार। अयो अभी क्या देखता जी? हाँ। पान लिया, हाँ। बीड़ा लिया, हाँ। पैसा लिया, चला गया। तुम नहीं समझोगे, इंस्पेक्टर की अम्मा है ना, ये बात है। हाँ हाँ, 2 पान जी। ये लो। आओ। यूं 3 ml इसका क्या होगा? अरे 3 गए तो जाने दो ससुरों को। मैं 6 खींच लूंगा, 6। हाँ, तू फिक्र मत किया कर बेटा। हाँ। अरे ये मुत्तुस्वामी का बच्चा बहुत देर से पान लेने के लिए गया हुआ, अभी तक नहीं है। ए मुत्तुस्वामी के बच्चे, इतनी देर क्यों कर दी तुमने? हैं? अरे मुत्तुस्वामी, दूसरा पान किधर है? इधर है। अरे मैंने तुझे 5 रुपए दिए थे ना। हाँ। तू बाजार गया था ना। हाँ। तूने 2 पान लिए थे ना। हाँ। तो दूसरा किधर है? इधर है। अरे मैंने तुझे 5 रुपए दिए थे ना। हाँ। तू बाजार गया था ना। हाँ। तूने 2 पान लिए थे ना। हाँ। तो दूसरा किधर है? इधर है। अरे तेरी तो- 1 मिनट मुत्तुस्वामी, इधर आ। पापा ने तुझे 5 रुपए दिए थे ना। हाँ। 2 पान के लिए हाँ। दुकानदार ने तुझको 2 पान दिए थे ना। हाँ। तो बताओ दूसरा पान किधर है? इधर है। अरे दूसरा पान। एक मिनट मैं समझाता हूँ। मुत्तुस्वामी, इधर आओ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। अगर तूने झूठ बोला तो मैं तुझे अंदर कर दूंगा। अबोल साहब ने तुझे 5 रुपए दिए थे, तू बाजार गया था, तूने 2 पान खरीदे थे, तो दूसरा पान किधर? इधर है। अरे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। देखो मुत्तुस्वामी, मैंने तुझे 5 रुपए दिए थे ना। तू बाजार गया था ना। तूने 2 पान लिए थे ना। तो दूसरा किधर है? इधर है। ये सब दूसरा पूछते, ये नहीं पूछते पहला किधर है। हाँ, पहला पान किधर है? इधर है। बहन जी, पूरे 90 रुपए हुए। भाई आप जैसे 2 भाड़े मिल जाएं, तो सारा दिन रिक्शा चलाने की जरूरत ही नहीं। अरे भाई मेरे पैर ही ऐसे शुभ हैं, आज दिन भर तेरा कल्याण हो जाएगा। जा। अरे मेम साहब, क्या है? पैसे तो देते जाइए। पैसे? काहे के पैसे? भाड़े के। जानता है ये किसका घर है? किसका? ये इंस्पेक्टर रंजीत का घर है, और मैं रंजीत की माँ हूँ। माँ, इंस्पेक्टर की माँ से पैसे मांगते हुए तुझे शर्म नहीं आती? क्यों ऐसी छोटी छोटी जलील हरकतें करके अपने ईमानदार बेटे का नाम शहर में बदनाम करती हो? कितने पैसे हो भैया? ये लो। अरे वाह वाह वाह, सारी जिंदगी मिलिट्री में गोली चला चला कर लगता है तुम्हारा दिमाग भी खाली हो गया है। 2 रुपए तो कमा नहीं सकते, 90 रुपए कहाँ से दोगे? चलो अंदर चलो। चलते हो कि नहीं? आए बड़े पैसे देने। ये गवर्नमेंट नहीं चली। ये लो अपने मीटर के पैसे। शुक्रिया। ये गवर्नमेंट जरूर चलेगी। आप जैसे ऑफिसर होंगे तो गवर्नमेंट जरूर चलेगी। हाँ माँ। आओ बेटा, आज घर आने में बहुत देर कर दी। वो क्या है माँ, जिस ऑटो से तुम आई थी उस ऑटो वाले ने मुझे रोक लिया था। हाँ, तुम मुझसे ये बाकी के पैसे लेना ही भूल गई। बाकी के पैसे? लेकिन मैंने तो रुपए दिए नहीं। यही तो पूछ रहा हूँ माँ, किस खुशी में नहीं दिए? बेटा पुलिस वाला है ना, इसलिए। सरकारी कानून तो ये माँ अपनी जेब में लिए घूमती है। चुप रहो जी, जब देखो तब बीच में टांग अड़ाते रहते हो। माँ, तुमने सोचा कि वो रिक्शा वाला सुबह से लेकर शाम तक रिक्शा चलाता है, तब जाकर बड़ी मुश्किल से उसके घर का चूल्हा जलता है। बेटे, दुनिया वालों के पेट भूख से जलें तो जलें, इन्हें क्या फिक्र है? अरे 30 साल से इसे समझा रहा हूँ कि हरकतें छोड़ दे, लेकिन इसकी हरकतें हैं कि दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं। बस बस,
बंद करो ये लेक्चरबाजी। बेटी की वजह से मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि जो जी मैं बोलते ही चले जा रहे हो। माँ, तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर की माँ हो, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी वर्दी की धौंस जमा कर किसी भी गरीब की दिन भर की कमाई छीन लो। पुलिस का काम जनता की रक्षा करना है, उन्हें इस तरह लूटना नहीं। वाह वाह बेटा वाह, काश के हिंदुस्तान के हर पुलिस ऑफिसर के विचार तुम्हारे जैसे हो। गॉड ब्लेस यू माय सन, गॉड ब्लेस यू। कहाँ मर गई? इधर बैठी हुई, हाँ? तुझे पता नहीं? पति जब घर पर लौट कर आता है तो पत्नी का ये फर्ज है कि दरवाजे पर खड़े होकर उसका इंतजार करे। वो तो ठीक है, लेकिन हर रात इस तरह नशे में घर लौटना कहाँ की शराफत है? मैं महिला मंडल का लीडर हूँ, लीडर। शहर की सारी औरतों की इज्जत और शराफत का ठेकेदार हूँ मैं, और तू मुझसे मेरी शराफत का हिसाब पूछती है? जरा सोचिए, आपको इस हालत में देखकर बच्चों पर क्या असर होगा? मारो, मारो मुझे। जिंदगी भर लात और जूतों के सिवा तुमने मुझे दिया क्या है? तेरी जबान निकल आई है, ठहर जा। आज तेरी खाल पर अपनी शराफत का हिसाब लिख डालता हूँ। जी, आप कौन हैं? मैं विशंबर प्रसाद का इकलौता बेटा चरण राज हूँ, मुरलीधर का दोस्त। लेकिन भाई साहब तो घर पर नहीं है। अच्छा? नहीं। तो आप मुरलीधर की बहन हैं? जी, जी हाँ। अरे ये तो और भी अच्छी बात है कि वो घर में नहीं है। क्या मतलब? मतलब नहीं समझा। ये क्या बदतमीजी है? अरे भाई, तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ, अंदर नहीं बुलाओगी? वो भाई साहब आ गए। मुझे मालूम है ये दरवाजा कैसे खुलेगा। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? पति को खोकर एक विधवा का जीवन कैसा हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं आपके जज्बात समझता हूं। दत्ता बाबू का खून बहुत जल्द रंग लाएगा, सच्चाई की ही जीत होगी। आप बहुत अच्छा आदमी जी। मैं कह का अच्छा आदमी हूँ। अच्छा आदमी तो विशंबर प्रसाद जी हैं। विशंबर प्रसाद? हाँ। चोर जी? विशंबर प्रसाद चोर? नहीं बोलेगा। क्यों क्यों? बहुत मारा जी। आपको मारा? साले की ये हिम्मत? अभी जाके अरेस्ट करता हूँ। अरेस्ट करना जी? हाँ। आप पुलिस जी? हाँ। नहीं बोलेगा जी। नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा। विशंबर प्रसाद के बारे में कुछ नहीं बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। कुछ नहीं बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। बिल्कुल नहीं बोलेगा? बिल्कुल नहीं बोलेगा। अच्छा। अरे इन्होंने अपनी वचटिंग होने सापड़ वेल है। तमिल बोलता जी? मद्रासी जी। मद्रासी जी। तमिल बोलता। सापड़ गया। अभी बोलो। विशंबर प्रसाद? चोर जी। विशंबर प्रसाद? फ्रॉड जी। अच्छा। अभी वो जो इलेक्शन में गड़बड़ हुआ, वो कौन किया, कैसे किया? रामलाल जी। गोलमाल जी। वो विशंबर प्रसाद का रामलाल? वो पार्टी में था ना, वो रामलाल? गोलमाल किया। बहुत गोलमाल किया रामलाल।
इस शहर के इलेक्शन में वोटों की हेराफेरी करवाने वाला कौन था? मैं कुछ नहीं जानता। मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। दत्ता बाबू का खून बहाने वाला दरिंदा कौन है? मैं नहीं जानता। नहीं बताएगा साले? तुझे बता, बता, बता। इलेक्शन में काउंटिंग रूम से विश्वंभर प्रसाद के कहने से वोटों के 2 डब्बे मैंने बदले थे। लिख इस पर। बोल, दत्ता बाबू का खून किसने किया? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। ये क्या हो रहा है? माय गॉड, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, इसका मतलब ये नहीं कि किसी मासूम पे अत्याचार करो। ये मासूम नहीं सर, मुजरिम है। तुम कैसे जानते हो कि मुजरिम है? मैं शक की बुनियाद पर केस का पन्ना खोलता हूं और उसे यकीन में बदल कर किताब बंद कर देता हूं। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। इंस्पेक्टर रंजीत, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमको अपनों से सीनियर अफसर्स के साथ तमीज से पेश आना चाहिए। यस सर, मैं जानता हूं, लेकिन सीनियर ऑफिसर को भी सीनियरिटी का एहसास होना चाहिए। इनसे पूछिए, इनको क्या हक था मेरे पकड़े हुए मुजरिम रामलाल को छोड़ने का? सर वो एक मासूम और शहर का इज्जतदार आदमी था। नो सर, वो इस शहर का सबसे बड़ा बेईमान था। वही एक मोहरा था जिससे यह साबित हो सकता था कि इलेक्शन में विशंबर प्रसाद की जीत बेईमानी से हुई। वही एक मोहरा था जिससे यह साबित हो सकता था कि दत्ता बाबू का खून किसने किया। क्या बकवास करते हो? यह सच है सर। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है मेरे पास। यह बयान जो खुद रामलाल ने अपने हाथों से लिखा था। डीएसपी खन्ना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक्सक्यूज मी सर, ऐसे ऑफिसरों की वजह से हमारे काम में रुकावट आती है और हम मुजरिमों तक नहीं पहुंच सकते। आई एम सॉरी सर। व्हाट सॉरी? जानते हो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त सस्पेंड कर सकता हूं। आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। गेट लॉस्ट नाउ। इस इंस्पेक्टर रंजीत ने तो नाक में दम कर रखा है। हाँ, क्या किया जाए इस छोरे का? क्या किया जाए? ट्रांसफर करवा दो उसका किसी मिनिस्टर को फोन घुमा के। आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? अरे यही तो मुसीबत है। ये कमिश्नर पांडे जो है ना, इसके बाप का बहुत पुराना दोस्त है और इसका बाप का वक्त बहुत ईमानदार है। अरे बाप ईमानदार है, माँ तो साली बेईमान है, एक नंबर की लालची औरत है। हाँ, नोट दो, वोट लो। तुम उसे जानते हो? आप उसकी चिंता न करें साहब, हो जाएगा काम। आप बुलवा तो लो उसको। तो ठीक है, मुथु स्वामी को भिजवा कर उसकी माँ से हमारी मुलाकात करवाओ। अरे टैक्सी, फोकट का सवारी? नहीं बाबा नहीं। अरे सुनो, अरे और टैक्सी वाले, सत्यानाश हो तेरा, टायर फटे तेरा, आग लगे तेरे इंजन को। टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी। और नहीं माई, मैं नहीं जाऊंगा। तेरा चालान करवा दूंगी, इंस्पेक्टर की माँ हूँ। अरे कोई रुकता ही नहीं। आइए यो, गाड़ी रोको रोको रोको। हाँ, इंस्पेक्टर की अम्मा जी, नमस्कारम जी, नमस्कार। मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। अम्मा मुत्तु स्वामी जी। मुत्तु स्वामी? हाँ। विशंबर का पीए? हाँ, विशंबर का पीए। नमस्कारम, नमस्कारम। क्या हुआ? अरे एक भी टैक्सी रुकती नहीं, सबको बहुत चर्बी चढ़ी है। हमारा गाड़ी, चलो। कहाँ? कमल जी, आओ आओ। कितना आलीशान मकान है। अरे अरे, ये तो बाहर का होगा ना? कितने का है? चोरी का। चोरी का? चोरी का जी। हाँ,
अरे वाह वाह, कितना खूबसूरत है। ये कितने का है? आज स्मगलिंग का जी। स्मगलिंग का? आज स्मगलिंग का जी। ये लोग कौन है? ये लोग मवाली। क्या? हमारा मालिक जी। मालिक? सर इंस्पेक्टर। नहीं, इंस्पेक्टर का अम्मा जी। अम्मा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आओ आइए आइए, बैठिए। बैठो बैठो बैठो। अरे भाई, तेरे चोरे के तो बस कमाल के असूल है। हाँ, बढ़िया बढ़िया शिक्षा दी है आपने। माफ कीजिएगा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सारा कसूर तो स्कूल के मास्टर जी का है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हें भी उसके असूलों से कोई खुशी नहीं है, हा? अरे साहब, मेडल और तालियों से खुशी थोड़ी बरसती है। वाह भाई वाह, हम खुश हुए। इसका मतलब है कि तुम्हारे और हमारे ख्यालात एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्या पियोगी, कॉफी या चाय? कमाल करते हैं आप, चाय या कॉफी? बादाम का शरबत पीजिएगा आप। शरबत चल जाएगा। चल जाएगा। मुत्तू स्वामी, बादाम का शरबत। अच्छा सर। पो। मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है? तुम्हारे चोरे के कानूनी पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही फैल गए हैं और इसकी वजह से हमें हद से ज्यादा तकलीफ हो रही है। यहाँ आने से पहले हम लोग जिस शहर में थे, वहाँ के मिनिस्टर साहब को तो आपसे भी ज्यादा तकलीफ थी। हाँ, बड़ी चालाक हो तुम, हाँ? मगर क्या है कि हमारे आदमी कुछ जरूरत से ज्यादा ही खतरनाक हैं। कहीं उनकी खोपड़ी घूम गई तो भगवान ना करे कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अपने छोरे को समझा और यहाँ से ट्रांसफर करवा ले। बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा जरा जिद्दी है, मानेगा नहीं। अरे कैसे नहीं मानेगा मुत्तू स्वामी? ये बादाम खीर जी। हम जानते हैं माँ की बात छोरा जरूर मानेगा। ये लो 40,000 हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरे बेटे को मनाना इतना आसान काम नहीं। तो ठीक है, ये लो 40,000 और अब छोरा तो क्या, छोरे का बाप भी मान जाएगा। फिर भी बेटे को मनाना थोड़ा मुश्किल काम है। चलो जाने दो, हम खुद उसे मना लेंगे। नहीं 80,000 में मैं अपने बेटे को मना लूंगी। समझ लीजिए कि मेरे बेटे का तबादला हो गया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। मना लूंगी, मैं अपने बेटे को मना लूंगी। क्यों, ठीक है ना? वाह, क्या चाल चली है। क्या बात है माँ? लो पानी लो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बेटे, कुछ दिनों से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। लगता है यहाँ के हवा पानी अब मुझे रास नहीं आ रहे हैं। तू एक काम कर, यहाँ से अपना तबादला करवा ले। नहीं माँ, मैं अभी डॉक्टर को बुला लेता हूँ। वो कोई अच्छी सी दवा देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, हाँ, तेरी माँ के लिए डॉक्टर की दवा लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये वो दवा है जो खाने से नहीं, दिखाने से ही तेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी। पिताजी, ये क्या? इतने सारे रुपए? विशंबर प्रसाद से लेकर आई है तेरी माँ। तेरा सौदा किया है इसने। माँ, तुमने ये बहुत गलत काम किया। गलत काम? गलत काम तो तब होता जब मैं ये रुपये लेने से इनकार कर देती। जानते हो विशंबर कितना खतरनाक आदमी है। उसने धमकी दी है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस शहर से अगर तुम्हारा तबादला न हुआ तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा। माँ, जीवन और मृत्यु तो उसने लिखी है, मगर जब तक हम जिएंगे इज्जत से सर उठाकर जिएंगे, शर्मिंदगी से सर झुकाकर नहीं। जाओ, ये रुपये उसे लौटा दो। लौटा दूं? घर पे आई हुई लक्ष्मी को लौटा दूं? बेटा, लक्ष्मी बड़ी मुश्किल से घर आती है। इन रुपयों के बगैर मैंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है ये तू नहीं जानता। और फिर जो रुपया अपने घर की दहलीज पर चलकर आया है, तू चाहता है मैं उसे ठोकर मार दूं? माँ, तुम ये मत भूलो
कि तुम उस पुलिस ऑफिसर की मां हो जो अपने फर्ज और ईमान के आगे नोटों के ऐसे हजारों ढेर को भी आग लगा सकता है। फर्ज और ईमानदारी ने क्या दिया है तुझे? हाँ, क्या दिया है? घर में ठीक तरह से बैठने के लिए तो कुर्सियां तक नहीं है और बातें करता है फर्ज और ईमानदारी की। हाँ? इंस्पेक्टर माथुर का घर देखा है? अगर नहीं देखा तो जाकर देख। उसके घर में जापान का लेटेस्ट वीडियो है, टीवी है, वीसीआर है, रेफ्रिजरेटर है। तेरे पास क्या है? हाँ, क्या है तेरे पास? और तेरे बाद आया हुआ वो ऑफिसर डिसोजा, उसके पास भी 3-3 मारुति गाड़ियां आ गई है। तेरे पास क्या है? वो मामूली हवालदार पांडे, उसकी भी 10-10 टैक्सियां घूम रही है। क्या है तेरे पास? बोल, क्या है तेरे पास? ईमानदारी, ईमानदारी है मेरे पास। ईमानदारी की वो धाग जिससे शहर का बच्चा बच्चा कांपता है। मां, वाह बेटे, वाह वाह बेटे, मुझे फक्र है कि मैं तुझ जैसे बेटे का बाप हूं। आई एम प्राउड ऑफ यू इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, आई एम प्राउड ऑफ यू। आज तूने इस रिटायर्ड मेजर का सीना चौड़ा कर दिया। रियली आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। भाग्यवान, तो मुझसे पूछती थी ना कि मैंने इन 30 सालों में क्या कमाया है? क्या कमाया है मैंने ये कमाया है, मेरा बेटा, ईमानदार बेटा कमाया है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, गॉड ब्लेस यू। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल तक बनाना चाहती हो। जी, मगर इसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ, बिल्डिंग बन जाए तो सरकार से हाई स्कूल की परमिशन भी हम दिला देंगे। जी, हम चाहते हैं कि बिल्डिंग के 2 कमरे आपकी तरफ से बनवाए जाएं। बड़ा नेक इरादा है आपका, बनवा दीजिए सेठ जी, बड़े पुण्य का काम है। हाँ हाँ, बोलिए कितना रुपए चाहिए आपको? जी, यही कोई 50,000 रुपए। सिर्फ 50,000? जी। अरे ये लीजिए, इसमें पूरे 50,000 है और बड़े बड़े अक्षरों में सेठ जी का नाम लिखवा देना। जी जरूर, शुक्रिया सेठ जी। ये खाकी वर्दी पहनने के सिर्फ 2 ही मतलब हैं। या तो जुल्म को खाक में मिला दो या शहीद होकर खुद खाक में मिल जाओ। इस वक्त चरणराज कहाँ होगा?